Good morning, students. Today we are going to read chapter about Isaac Newton. Who was the Isaac Newton? Sir Isaac Newton, who was born in 1642, he was a mathematician and a physicist, was one of the foremost scientific intellectual of all time. He has been regarded as the founding exemplar of modern physical science before almost 300 years. His achievements in experimental investigations being as innovative as those in mathematical रिसर्च मैथमेटिकल रिसर्च में इनके द्वारा जो इनोवेशन किए गए हैं वो सारे बहुत ही यूज़फुल माने गए. क्रिसमस डे के दिन 1642 में आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ एक छोटे से विलेज में इंग्लैंड में वूस्टॉफर. ही वॉज बॉट अप बाई हिज ओल्ड ग्रैंड मदर. उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उनका ब्रिंगअप किया. She was very kind and sent him to school. In his early years, Isaac did not appear to be a very bright scholar, but was chiefly remarkable for his ingenuity in all mechanical occupations. He had a set of little tools and saws of various sizes manufactured by himself. वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट वो अपने मैकेनिकल ऑक्यूपेशंस के कारण बहुत माने जाते थे, रिमार्केबल थे. उनके पास छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स थे, सास थे, सोच थे जो वो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे. आइजैक पजेस्ड अ वंडरफुल फैकल्टी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय द सिंपलेस्ट मीन. क्या खासियत थी आइजैक की? आइजैक की खासियत थी कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ को बहुत सिंपल वे में बहुत आसान तरीके से समझ लेते थे और समझा देते थे. ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी. इंस्टेंस बाय फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम देखें कि वाइंड की स्ट्रेंथ क्या है, तो वाइंड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए. अगर आप साइंटिफिक वे में जाओगे तो दैट विल बी टू डिफिकल्ट, बट आइजैक ने उसको कैसे मेज़र किया. आप कभी गैस भी नहीं कर सकते कि एक जो बॉडी है वो कैसे बिना देखे बिना कोई मेज़रमेंट के कैसे आप वाइंड की स्ट्रेंथ को नाप सकते हो. लेकिन आइजैक न्यूटन ने उसको नाप कर दिखाया. कैसे? बहुत सिंपल तरीके से. ही जम्प्ड अगेंस्ट द वाइंड एंड बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप he could calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale, or a tempest. Thus, even in his boyish sports, he was continually searching out the secrets of philosophy. वाइंड के अगेंस्ट उन्होंने जंप किया और अपनी जंप की जो लेंथ थी उसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन किया कि जेंटल ब्रीज की कैसे होती है, क्या उसका मेजरमेंट होता है, तेज हवा जो है उसका कैसे और बहुत तेज का कैसे. तो उनके जो बचपन के जो खेल थे, जो स्पोर्ट्स थे, उनमें उन्होंने फिलोसफी के बहुत सीक्रेट्स थी जिनको सर्च करते हुए वो रहते थे. नॉट फार फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स रेजिडेंस देयर वॉज अ वाइन मिल विच ऑपरेटेड ऑन अ न्यू प्लान. Isaac was in the habit of going there frequently and would spend hours examining its various parts. While the mill was at rest, the pried into its internal machinery. When its broad sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the millstones were made, the revolve and crushed the grain which was put into the hopper. After gaining a thorough knowledge of its construction, he was observed to be unusually busy with his tools. ग्रैंडमदर के घर से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि कुछ ही दूर वाइन माइल जो थी, एक वाइन मिल जो थी उस पर न्यू प्लान स्टार्ट हुआ था. आइजैक फ्रिक्वेंटली वहाँ जाया करते थे और घंटों वहाँ पर उसके वेरियस पार्ट्स जो थे उसको एग्जामिन करते रहते थे. जब जो मिल है वो रेस्ट पर होती तो वो उसकी इंटरनल मशीनरी की जांच करते रहते, उसको देखते रहते. जब उसकी बड़ी बड़ी सेल्स जो थी जब हवा के मोशन के कारण चला करती थी तो वो उस प्रोसेस को चेक किया करते थे कि कैसे जो मील का जो स्टोन है वो गेहूं के दानों को या ग्रेन को क्रश करता है, घूमते हुए कैसे क्रश करता है और किस तरह से उसको हॉपर में डाला जाता है. जो कंस्ट्रक्शन का जो नॉलेज था वो नॉलेज लेने के बाद में वो अनयूजुअली अपने टूल्स के साथ बिजी दिखाई दिया करते थे. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर हिज ग्रैंड मदर एंड ऑल द नेबरहुड न्यू दैट आइजैक हैड बीन अबाउट. थोड़े ही दिनों में उसके नेबर्स और ग्रैंड मदर को पता लग गया था कि आइजैक जो है वो क्या कर रहा है. ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ द वाइन मिल, दो नॉट सो लार्ज, येट एवरी पार्ट ऑफ द मिल एंड इट्स मशीनरी वॉज कंप्लीट. Its little sails were neatly made of linen and whirled around very swiftly when the meal was placed in a draught of air. Even a puff of wine from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion. And what was most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little hopper,
they would soon be converted into snow white floor. आइजैक जो है उसने वाइन मिल का एक मॉडल तैयार कर दिया था। बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था उसकी, लेकिन मशीनरी जो वो टोटली कंप्लीट थी। उसके जो सेल्स थे वो लिनन के उससे धागे से बनाए गए थे और उसको स्विफ्टली चारों तरफ लपेटा गया था। इतना स्विफ्ट था वो कि हवा से या फिर आइजैक के माउस से अगर थोड़ी सी हवा भी, मतलब फूंक से भी वो घूम जाया करते थे। बल्कि यही नहीं, अगर आप उसमें कुछ मुट्ठी भर दाने अगर उसमें वीट के डालोगे तो वो उन झोपर में अगर डालेंगे तो उसको पीस कर वो उसका फ्लोर भी बनाने में कैपेबल थी वो मशीन। मीन्स एक बच्चे ने इतना हाई क्लास मॉडल तैयार कर दिया वाइन मिल का। आइजैक के जो प्लेमेट थे वो उस न्यू वाइन मिल को देखने के लिए बहुत लालायित थे। उन्होंने सोचा कि कुछ खास नहीं होगा, है ना। दे थॉट दैट नथिंग सो प्रीटी एंड सो वंडरफुल हैड एवर बीन सीन इन द होल वर्ल्ड। उनको लगा कि ऐसी जो वाइन मिल उसने बनाई है ऐसी शायद होल वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होगी। लेकिन आइजैक, उनमें से एक ने कहा कि तुम इस वाइन मिल में एक चीज़ तो भूल ही गए हो। तो आइजैक ने एकदम से पूछा कि क्या? रूफ से लेकर मील को ऊपर से नीचे तक उसका जो पूरा फाउंडेशन था उसको बहुत अच्छे से उसने चेक किया था, तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा वो क्या भूल गया। भाई, वेयर इज द मिलर, सेड हिज फ्रेंड। उसके फ्रेंड ने कहा कि इसका मिलर कहाँ है, मीन्स उस वाइन मिल को चलाएगा कौन। दैट्स ट्रू, आई मस्ट लुक आउट फॉर वन, said Isaac, and he set himself to consider how the deficiency should be supplied. ये तो सच है, आइजैक ने कहा, और फिर वो खुद ही ढूंढने लग गया कि किसको जो ये डेफिशिएंसी, जो ये कमी है, इसको कैसे पूरा किया जाए। He might easily have made the miniature figure of a man, but then it would not have been able to move about to perform the duties of a miller. It so happened, however, that a mouse had just been caught in the trap, and as no other miller could be found, Mr. Mouse was appointed to that important office. The new miller made a very respectable appearance in his dark grey coat. To be sure, he had not a very good character for honesty, and was suspected of sometimes stealing a portion of the grain which was given to him to grind. एक छोटा मिनिएचर फिगर जो मैन का बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो मिलर की ड्यूटी नहीं कर सकता था। उस मिनिएचर को तो रखा जा सकता था केवल। एक माउस को लास्ट में ट्रैप में लिया गया और उसको मिस्टर माउस को मिलर उस ऑफिस का बनाया गया। हालांकि उसको वो ऑनेस्टी से वर्क करने की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि माउस जो है उसको अगर थोड़ा सा भी ग्रेन देंगे तो वो उसको उसमें से कुछ ग्रेन चुरा कर खा सकता था। As Isaac grew older, it was found that he had far more important matters in his mind than the manufactures of toys like the little wine mill. All day long, if left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. जब आइजैक बड़े हुए तो उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉयज़ बनाने के लाइन, जो वाइन माइल है उसको उसके बनाने के अलावा या उनके जैसी। सारे समय वो अपने आप को बिजी रखा करते थे कुछ मैथमेटिक्स की बुक्स में और नेचुरल फिलोसफी को पढ़ने में। मतलब बहुत सारे इक्वेशंस वो निकालते रहते थे, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते रहते थे। न्यूटन lived to be a very old man and acquired great recognition and was made a member of parliament and received the honors of knighthood from the king. न्यूटन बहुत वृद्धावस्था तक जीवित रहे और बहुत पहचान और बहुत ही नाम उन्होंने कमाया। पार्लियामेंट के मेंबर भी वो रहे और नाइटहुड की जो ऑनर थी वो भी उनको राजा से मिली। बट ही केयर लिटिल ऑफ अर्दी फेम एंड ऑनर्स एंड फेल्ट नो प्राइड इन द वेस्टनेस ऑफ हिज नॉलेज। उन्होंने कभी भी अपने फेम और अपने ऑनर जो है उसका प्राइड नहीं किया और बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे। ऑल दैट ही हैड लर्न ओनली मेड हिम फील हाउ लिटिल ही न्यू इन कंपेरिजन टू वॉट रिमेन टू बी नॉन। क्या इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि वो हमेशा ये सोचा करते थे कि जितना वो जानते हैं वो बहुत थोड़ा है और उसके कंपैरेटिवली जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये बात जो है वो उनको कभी भी प्राउड फील नहीं होने देती थी। ओके स्टूडेंट्स, डू यू लाइक द स्टोरी ऑफ न्यूटन? लर्न द वर्ड मीनिंग, डू कंप्लीट द वर्क, रीड द चैप्टर प्रॉपरली and try to understand it.